हेलो दोस्तों, मेरे चैनल 2 मिनट्स ऑन क्वालिटी में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप शैनिन टूल के बारे में जानते हो? आपने कभी शैनिन के बारे में सुना है या आपने कभी अप्लाई किया है? अगर नहीं किया है तो ये मेरा आज का वीडियो देख लो। अगर आप मेरा वीडियो पूरी तरीके से देखोगे तो आपको शैनिन के बारे में जानकारी रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ये वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो शैनिन टूल को रेडेक्स टूल भी बोला जाता है और ये एक प्रिंसिपल पे काम करता है कि पार्ट को उनका स्पेसिफिकेशन बोलने दो, इंजीनियर को उनका स्पेसिफिकेशन मत बोलने देना। तो दोस्तों, शैनिन टूल का जो निर्माण किया ये प्रोफेसर डोरियन शैनिन जी ने किया था। तो दोस्तों, शैनिन टूल क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? हमारे इंडस्ट्री का अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे इंडस्ट्री में 90% ऑफ द प्रॉब्लम जो होते हैं वो एटमॉस्फेरिक एनालिसिस से होते हैं। एटमॉस्फेरिक एनालिसिस यानी कोई एक बंदा केबिन में बैठ के उसको 10 लोग आके बताते हैं सर ये प्रॉब्लम था। तो वो बंदा कुछ सोचेगा, सोच के बताता है कि परसों मशीन पे ये हुआ था, तरसों ये हुआ था, तो मे बी उसकी वजह से हुआ था, तो वो एटमॉस्फेरिक एनालिसिस किया जाता है। तो एटमॉस्फेरिक एनालिसिस दोस्तों सच में कारीगर है। अगर एटमॉस्फेरिक आप एनालिसिस करते हो दोस्तों तो उससे आपके प्रॉब्लम ऑकर होते रहेंगे, क्योंकि दोस्तों आप रूट कॉज पे काम ही नहीं कर रहे। तो इस अगर आप एटमॉस्फेरिक एनालिसिस नहीं करना चाहते दोस्तों, तो आपको सिंपल ये टूल का एप्लीकेशन करना है कि डीओई टूल्स आपको क्या मदद करते हैं दोस्तों, तो वो एग्जैक्ट रूट कॉज पे पिन पॉइंट करते हैं दोस्तों। और ये टूल एकदम सिंपल है। अगर दोस्तों आपको काउंटिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन इतना आता है तो आप शैनिन डीओई का दोस्तों आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। तो इनके की फीचर्स क्या है दोस्तों? तो डेटा कलेक्शन बहुत ही कम लगता है दोस्तों। उसके बाद आप रेगुलर प्रोडक्शन में ये टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। इसमें सिंपल कैलकुलेशन है, कोई मैथमेटिक्स का जरूरी नहीं है। आपको मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन आ गया तो आप ये टूल इस्तेमाल कर पाओगे दोस्तों। इसका कंक्लूजन है वो एकदम क्लियर है, ये रूट कॉज है या नहीं है, ये सिंपल तरीके से बताता है दोस्तों। इसके रिजल्ट जो है वो फास्ट होते हैं और इजीली एक्सेप्ट कर पाते हैं। लोगों को समझ में अगर आएगा ये टूल, तो लोग सिंपली एक्सेप्ट कर पाएंगे हाँ सच में ये रूट कॉज है। कोई भी शैनिन टूल हो उसमें 3 स्टेप्स का इस्तेमाल होता है दोस्तों। स्टेप 1 होता है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन दोस्तों ऑनलाइन होता है, कुछ रेगुलर प्रोडक्शन में ही आपको कुछ पार्ट कलेक्ट करने हैं। स्टेप 2 में आता है एनालिसिस ऑफ डेटा। लाइन पे जाके एनालिसिस करना है ऐसा कुछ जरूरी नहीं। जो डेटा आपने कलेक्ट किया है आप लेके जाओ ऑफिस में, और कोई फैंसी मैथमेटिक्स वगैरह मत करो दोस्तों। सिंपली ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई करके एनालाइज कर सकते हो दोस्तों। स्टेप 3 है कंक्लूजन। कंक्लूजन एकदम सिंपल है दोस्तों। उसमें वो बताता है आइदर ये कॉज है या नहीं है। तो दोस्तों कुल 10 शैनन टूल है। तो दोस्तों ये 10 शैनन टूल है, उसमें से सबसे पहला टूल जो है वो है पेयर कंपैरिजन। पेयर कंपैरिजन ये ऐसा टूल है कि वो एग्जैक्टली आपको बताता है कि कोई एक पर्टिकुलर फेलियर मोड या डिफेक्ट के लिए पार्ट का कौन सा प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स रूट कॉज है। इसके लिए क्या लगता है दोस्तों, तो आपको सिंपली जाके 8 बेस्ट ऑफ बेस्ट पार्ट कलेक्ट करके लेके आने हैं, या 8 गुड पार्ट या 8 बैड पार्ट बेस्ड ऑन कौन से डिफेक्ट या फेलियर मोड पे आप काम कर रहे हैं। नहीं तो अगर आपका रिजेक्शन परसेंट ज्यादा रहेगा तो 6 वर्स्ट ऑफ फर्स्ट या 6 बैड पार्ट, 6 बेस्ट ऑफ बेस्ट या 6 गुड पार्ट लेके आओगे। उनका आप सिंपली एक्सेल शीट में डेटा डाल के काउंटिंग करोगे। अगर वो काउंटिंग 6 और मोर देन 6 आता है तो आप 90% कॉन्फिडेंस से बोल सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो रूट कॉज है। ये हो गया पेयर कंपैरिजन दोस्तों। पेयर कंपैरिजन के बाद आता है प्रोडक्ट एंड प्रोसेस सर्च। प्रोडक्ट एंड प्रोसेस सर्च का जो एनालिसिस पॉइंट है वो पेयर कंपैरिजन जैसा ही है दोस्तों। उसमें सिर्फ डिफरेंस इतना है कि इसमें इनपुट पैरामीटर जो है वो पार्ट पे कन्वर्ट हो जाता है। अगर एग्जांपल देखेंगे तो इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस में दोस्तों कोई एक पर्टिकुलर पार्ट को इंजेक्शन प्रेशर कितना लगा है, इंजेक्शन स्पीड कितना लगा है, ये आप पार्ट देख के बता नहीं सकते। तो इसके लिए डेटा कलेक्शन का जो टेक्निक है ये प्रोडक्ट और प्रोसेस सर्च में कुछ डिफरेंट है दोस्तों। तो वो डेटा कलेक्शन अगर आपने किया तो आगे का जो एनालिसिस पार्ट है
वो पैर कंपैरिजन जैसा ही है दोस्तों। उसके बाद थर्ड टूल है, उसको बोला जाता है कंपोनेंट सर्च। कंपोनेंट सर्च ये टूल दोस्तों असेंबली प्रोसेस ये कॉज है, या उसमें लगने वाले इनपुट पार्ट्स ये कॉज है, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए ये टूल का इस्तेमाल करता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें असेंबली या एक बार आप निकाल पाए कि असेंबली प्रोसेस कॉज है या इनपुट पैरामीटर कॉज है, उसके बाद आपको पेयर कंपैरिजन अप्लाई करके कंक्लूड करना है कि कौन सा प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दोस्तों प्रॉब्लम को ये कर रहे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद कंपोनेंट सर्च और मॉडिफाइड कंपोनेंट सर्च दोस्तों दोनों सेम है, सिर्फ इतना डिफरेंस है दोस्तों कि मॉडिफाइड कंपोनेंट सर्च में असेंबली डिसअसेंबली प्रोसेस करने में कुछ सब कंपोनेंट है वो ब्रेक हो जाते हैं। तो इनका जो डेटा कलेक्शन का जो टेक्निक है, ये कंपोनेंट सर्च से थोड़ा डिफरेंट है। बाकी उसका एनालिसिस अगर आप देखोगे तो उसमें भी आगे जाके पैर कंपैरिजन एप्लीकेशन होके आप कंक्लूड कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स रूट कॉज है। उसके बाद दोस्तों आता है मल्टीवेरी एनालिसिस, कुछ कंसंट्रेशन चार्ट करके भी शैनन टूल है। उसके बाद कुछ टूल है लाइक बी वर्सेस यू, उसको बोला जाता है बेटर वर्सेस करंट करके एक शैनन टूल है। वेरिएबल सर्च टूल है। फुल फैक्टोरियल डीओई भी है दोस्तों। और वेरिएशन एनालिसिस करके भी टूल है, और वेरिएशन एनालिसिस करके भी टूल है। तो दोस्तों ये अगर 10 टूल आपको जानना है तो आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते रहना। मैं कुछ ही समय में हर एक टूल का डिटेल में वीडियो डालने वाला हूँ। तो अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल देखते रहिए, मुझे फॉलो करना ना भूलिए। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू मेरा ये वीडियो देखने के लिए।